ठीक होंगे। कल हम आप लोग को भिन्न के बारे में कुछ पढ़ लिए थे, फिर से हम सोचे कि थोड़ा सा कुछ बच्चों को कमेंट था कि ये सर थोड़ा सा मैंने उसमें फिर से रिवाइज हो जाए, तो आज फिर से हम बात करेंगे भिन्न के बारे में। भिन्न किसे कहते हैं? सबसे पहला पॉइंट है कि भिन्न किसे कहते हैं, परिभाषा। तो इसका परिभाषा था वही संख्या जिसे हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, या लिखते हैं, है ना। जैसे में क्या होता है, जैसे 2/3, 4/5, 9/6 etc। मतलब जो भी बट्टा में है वो क्या होता है जी, वो क्या भिन्न कहलाता है। भिन्न में जो जैसे मान लीजिए a बट्टा b है, इसमें ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। अब जो है बात हो गया, भिन्न क्या करता है, भिन्न अपने पूर्ण भाग को निरूपित करता है। भिन्न अपने पूर्ण भाग को निरूपित करता है। मतलब कि अगर किसी चीज को हमको बांटना है तो बांटने वाली बात को हम किसमें करते हैं, भिन्न में ही बदल करके लिखते हैं। भिन्न में जैसे मान लीजिए कि कह रहे हैं कि मैंने आम का आधा हिस्सा खाया। कितना? आधा हिस्सा खाया। अगर हमको इसको अगर गणितीय रूप में लिखना है तो हम क्या लिखें, आम क्या था, एक था, उसका आधा हिस्सा मैंने खाया, तो आधा हिस्सा मतलब 1/2, है ना। इस तरह 2/3 अगर कहता है 2/3 मतलब क्या हुआ, 2/3 मतलब 2/3। 1/4 अगर कोई कहता है 1/4 मतलब कितना होगा, 1/4, है ना। 1/5 कोई कहता है तो 1/5। इस तरह करके हम लोग लिखते जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा भिन्न के बारे में। लेकिन अब बात करते हैं भिन्न के प्रकार के बारे में। भिन्न का प्रकार मतलब भिन्न कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। आइए भिन्न के बारे में हम बात करें। इसको हटा दे थोड़ा, यहाँ पर भिन्न के बारे में हम बात करते हैं। भिन्न के प्रकार के बारे में पहला होता है सम भिन्न, जिसको हम लोग उचित भिन्न के नाम से जानते हैं। उचित भिन्न के नाम से भी जानते हैं, ना। इसमें क्या होता है कि अगर अंश है, जो अंश है ये क्या होगा, अगर छोटा होगा हर से, यानी अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा तो क्या कहलाएगा, उचित भिन्न कहलाएगा। जैसे 2/3, 4/5, 6/8, है ना। ये सब क्या कहलाएगा, सम भिन्न या उचित भिन्न कहलाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ में भी दर्शा सकते हैं। जैसे 2/3 है, यानी कोई भाग है, इसको 3 भाग में हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे और इसके एक भाग को हम क्या करेंगे, यहाँ पर आसानी से कलर कर सकते, 2 भाग को। तो ऊपर 2 है, इसमें क्या होता है, ऊपर जो लिखा जाता है रंगा हुआ भाग है। जैसे अगर मान लीजिए भिन्न लिखना है, तो भिन्न अगर लिखना है इस तरह, इसमें क्या होता है जी, प्रयोग किया हुआ भाग, प्रयोग हुआ भाग, प्रयोग किया हुआ या प्रयोग हुआ भाग, और नीचे क्या हो जाएगा, उसका कुल भाग मतलब जितना भाग वो है किसी चीज का, उतना भाग और जितना प्रयोग किया गया है ना। इस तरह इसको हम लोग लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, जैसे मान लीजिए इसका हो गया कि अगर इसको हम 5 भाग में बांटते हैं, 1 2 3 4 5 भाग, 5 भाग में हम क्या करेंगे, 4 भाग कलर कर देंगे। कितना, 4 भाग क्या करेंगे, 1 2 3 4 भाग को कलर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4/5, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, उचित भिन्न या सम भिन्न, जिसका अंश क्या होता है, छोटा होता है और हर क्या होता है, बड़ा होता है ना। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एक और, इसके बाद दूसरा इसका प्रकार है जिसको अनुचित या विषम भिन्न कहते हैं। उसके बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा होता है अनुचित या इसको विषम भिन्न के भी नाम से हम लोग विषम भिन्न के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अंश जो है बड़ा हो जाएगा और हर छोटा हो जाता है। इसमें क्या होता है, अंश बड़ा होता है और हर
छोटा हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग ग्राफ में इसको नहीं दर्शा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर है 3/2, 5/4, 9/3। अब कोई कहता है कि भाई हमने तो पढ़ा है अभी तक कि जो पूरा भाग होता है वो नीचे लिखाता है और जो यूज किया गया भाग होता है ऊपर लिखाता है। तो पूरा भाग 2 ही है, तो इसमें 3 भाग कैसे यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और तो इसको हम ग्राफ में नहीं दर्शा पाएंगे और ये क्या होगा? अनुचित भिन्न हो जाएगा, है ना। तीसरा इसका पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होता है? मिश्रित भिन्न में जब हम बात करते हैं तो इसमें होता है एक पूर्ण संख्या और उचित भिन्न को मिला देते हैं, को मिलाने से बनता है क्या? मिश्रित भिन्न, है ना। क्या होता है? पूर्ण संख्या और उचित भिन्न के मिलाने से क्या बनता है? हमारा मिश्रित भिन्न बनता है। जैसे में यहाँ अगर बात करते हैं, जैसे में 2 पूर्णांक, इसको क्या पढ़ते हैं? 2 पूर्णांक 3/4। क्या पढ़ते हैं? 2 पूर्णांक 3/4 पढ़ते हैं, है ना। या 5 पूर्णांक 4/6, 2 पूर्णांक 1/7, है इत्यादि। इस तरह होता है क्या? मिश्रित भिन्न होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न में बदलते हैं, है ना। यहाँ पर मिश्रित भिन्न से हम क्या करते हैं जी? मिश्रित भिन्न से अनुचित भिन्न में बदलते हैं, क्योंकि उचित भिन्न और पूर्ण संख्या मिला के बना है। जब इसको बदलेंगे ना तो कौन सा भिन्न होगा? अनुचित भिन्न हो जाएगा। देखिए जैसे बदलने का नियम होता कैसे? तो पहले इसका फॉर्मूला होता है मिश्रित भिन्न बराबर एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? मिश्रित भिन्न बराबर भागफल पूर्णांक शेष बट्टा भाजक। क्या होता है? ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है मिश्रित भिन्न का, है ना। अगर मिश्रित भिन्न बनाना है तो कोई भी भिन्न को अगर मिश्रित बनाना, कोई भी अनुचित भिन्न है ना, उसको अगर मिश्रित बनाना है, जैसे मान लीजिए ये वाला ले लेते हैं 3/2 को ही, तो 2 से 3 में अगर भाग करते हैं तो एक बार में कटेगा। जैसे देखिए 2 से 3 में भाग करते हैं, 2 एकम 2, शेष कितना है? 1। मतलब का कि भागफल लिख देंगे यहाँ पर, यानी 1 भागफल हो जाएगा। शेष कितना है? 1 है, तो शेष ऊपर लिखा जाएगा। और भाजक कितना है? 2 है, तो 2 हो गया। यानी यह हमारा साधारण भिन्न था, साधारण भिन्न था। इसको हमने क्या किया? मिश्रित भिन्न में बदल दिया। क्या किया? मिश्रित भिन्न में बदल दिया। लेकिन ऐसे ही अगर हमको मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न में बदलना होगा तो क्या करेंगे? मिश्रित भिन्न से अगर साधारण भिन्न में बदलना होगा तो क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं। मिश्रित भिन्न से अगर साधारण भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हेडिंग दे दीजिए मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न में बदलना, साधारण भिन्न में बदलना, है ना। तो इसको कैसे बदलेंगे? मिश्रित भिन्न तो आपको दिया रहता है ऑलरेडी, किस तरह से? तो भागफल पूर्णांक शेष बट्टा भाजक, यही ना दिया रहता है। इसको बदलना है तो हम क्या करें? भाग जांच करने का फॉर्मूला हमको पता है, क्योंकि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यही ना होता है। तो उसी तरह इसमें क्या करें? इससे इसमें गुणा कर देंगे, तो इससे इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा? भागफल गुणा भाजक प्लस शेष, और बाटा में फिर क्या लिख देंगे हम? भाजक। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये जो फॉर्मूला हमारा तैयार हुआ, ये फॉर्मूला अगर कोई मिश्रित भिन्न है तो इसको हम लोग साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं? एक एग्जांपल देकर यहाँ बता देते हैं। 3 पूर्णांक 2/4 है। क्या करेंगे? 3 से 4 में गुणा करेंगे और 2 को जोड़ देंगे, यानी 3 गुणे 4 जोड़ देंगे। इसमें क्या? 2 बाटा में नीचे जो 4 है वही रहेगा, तो क्या होगा? 4 3 12, 12 प्लस 2/4, यानी 12 2 14/4। इस तरह हमारा क्या होगा? मैंने आपको बता दिया कि साधारण भिन्न से मिश्रित भिन्न बदलना और मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न में बदलना। आगे और भी भिन्न है, जिस तरह समहर भिन्न होता है, विषमहर भिन्न होता है, तुल्य भिन्न होता है। ये सब आगे वीडियो में हम बताएंगे।